ओ शांति। आज 2 अगस्त 2024 भारत में शुक्रवार है। टुडे इज 2 अगस्त 2024 and it's Friday in भारत। आज की मुरली का जादुई रहस्य स्वयं को प्रेरणा देने के लिए मैजिकल सीक्रेट्स ऑफ today's Murli for motivating the self। आज की मुरली 2 शब्दों के ऊपर है पूरी मुरली, जो भगवत गीता में 16वां अध्याय है, दैवासुर संपत्ति विभाग योग। उसकी गहराई में बाबा आज लेके जा रहा है। कंटिन्यूएशन ऑफ व्हाट यस्टरडेज मुरली वाज। कल के मुरली में बाबा ने बताया था कि बगैर पवित्र बने कोई भी घर जा नहीं सकता है, क्योंकि परम धाम में अपवित्र आत्माएं नहीं रहती है। तो परम धाम जाने के लिए पवित्र होना बहुत ज़रूरी है। अभी हमारे पास चॉइस है कि संपूर्ण पवित्रता को प्राप्त करना योग के आधार पर, ज्ञान के आधार पर, और या तो फिर सजा खा के पवित्र बनना। दोनों में पवित्र बनेंगे जरूर। आज बाबा यही 2 शब्द ले रहे हैं पूरी मुरली, पवित्रता और अपवित्रता, विकारी और निर्विकारी, दैवी और आसुरी, इसी के राउंड घूमती है। बाबा ने हमको याद दिलाया है कि बच्चे तुम भूल गए हो कि तुम्हारा निजी संस्कार पवित्रता है। पूरा खेल ये स्मृति और विस्मृति का है, भूलना और याद करना, अभूल बनना। तो जिसको पता है पूरा ड्रामा, वो याद दिला रहा है कि तुम ही हो। तुमने ही कल्प कल्प परमात्मा से संपूर्ण वर्षा प्राप्त किया था। तुम भूल चुके हो। मुझे याद है, मैं तुम्हें याद दिला रहा हूं कि तुम्हारे निजी संस्कार पवित्रता के हैं। और जहाँ पवित्रता है, बाबा के बच्चों ने कई बार सुना है मुरली में कि पवित्रता सुख शांति की जननी है, माता है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सुख शांति परछाई के रूप में साथ में रहती है। इसलिए देवताएं पवित्र है, तो देवताओं की दुनिया में सदैव सुख शांति है। यहाँ पवित्रता नहीं है, इसलिए दुख और अशांति है। यही बाबा ने कहा है, दुख और अशांति का कारण है अपवित्रता। तो पवित्रता की गहराई में बाबा के कई बच्चे गए हुए हैं, चिंतन करते हैं। बाबा ने कहा क्रिमिनल आय और सिविल आय। कितने बार मुरलियों में ये शब्द आया हुआ है। क्रिमिनल, बाबा बहुत कड़ा शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसको दुनिया वाले सुख समझते हैं। हम डॉक्टर्स को जब हम डिप्रेशन की दवाइयाँ लॉन्च करते हैं मार्केट में, मैं फार्मा इंडस्ट्री के पर्सपेक्टिव से बोल रहा हूँ, तो फार्मास्यूटिकल कंपनियां जो दवाइयाँ लॉन्च करती है, तो उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स, माना घटक को वो इवेल्युएट करते हैं, उसका मूल्य मापन करते हैं। उसमें एक शब्द वो इस्तेमाल करते हैं, क्वालिटी ऑफ लाइफ।
अभी क्वालिटी ऑफ लाइफ आपको लगेगा खाना पीना रहना, लेकिन ऐसा नहीं है। वो कहते हैं अगर काम विकार का सुख आप नहीं ले पा रहे किसी कारणवश, तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी नहीं है। ये इस समय के बाबा ने कहा क्रिमिनल आय वालों का सुख है, उनके लिए यही सुख है। उनका भी विचारों का कोई दोष नहीं है, क्योंकि उन्होंने दूसरे सुख का अनुभव ही नहीं किया है, इसलिए हम उनको भी दोष नहीं दे सकते हैं। इस समय पूरी दुनिया को एक ही सुख है, वो है इंद्रियों का सुख, और काम का सुख चरम सीमा पर है इस समय। जो शास्त्रों में गायन है कि सागर के बच्चे काम चिता पर जलकर भस्म हो गए। अभी बाबा भी काम के बारे में बहुत कुछ कह रहा है। क्यों भगवत गीता में इसको नरक का द्वार कहा हुआ है? हमने कितने बार ये श्लोक देखा है। 16वें अध्याय में 21वां श्लोक है। तीसरे अध्याय में भी काम विकार के बारे में आया हुआ है। तो काम, क्रोध और लोभ ये मनुष्य के सबसे बड़े दुश्मन है। उसमें काम काम ये सबका काम तमाम करने वाला काम विकार है। पर आजकल मार्केटिंग, आजकल के यूथ को यही सिखाती है कि दिल मांगे मोर। काम विकार का बीज है कामनाएं। कामना माना इच्छा, और अगर आप गहराई से देखोगे तो ये इच्छा ही जो है, हद की इच्छा, ये मनुष्य के बुद्धि को भटकाती है, उसे स्थिर का अनुभव नहीं करेंगे। ये काम विकार इतना जबरदस्त है कि इसको जीतने में अच्छे अच्छे लोग हार खा जाते। आज बाबा ने ऐसे बच्चों को याद किया हुआ है जो बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं। बाबा ने कितने बार मुरलियों में ऐसे बच्चों को याद किया कि ऐसे बाबा के बच्चे थे, देखो ब्लड से लिख कर देने वाले। अभी ब्लड से लिखने के लिए पहले आपको हाथ को कट करना पड़ेगा, उंगलियों को, उसमें से खून निकलेगा, और उस खून से लिखेंगे कि मैं शिव बाबा का पक्का बच्चा हूँ। ऐसे लिख के देने वाले हैं, मुझे शिव बाबा में पक्का निश्चय है। ऐसे बच्चे भी बाबा का हाथ छोड़कर चले गए। माना आप सोच सकते हैं ये काम विकार कितना बलवान होगा। बाबा से प्रतिज्ञा करते हैं, फिर घर में जाकर माया तूफान लाती है, और बाबा ने कहा अबलाओं पर अत्याचार भी वही करते हैं। मुंह काला कर देते हैं। बाबा के शब्द बहुत कड़े हैं। बाबा काम के ऊपर बहुत बहुत कड़े शब्द इस्तेमाल करता है। ये क्रिमिनल शब्द भी मुझे अच्छा नहीं लगता, क्योंकि क्रिमिनल माना गुनहगार को क्रिमिनल कहते हैं, जिसने मर्डर किया हुआ है। तो क्रिमिनल शब्द अच्छा नहीं है, लेकिन बाबा कहते हैं क्रिमिनल आय रखते हैं। तो ये शब्द अच्छे नहीं है, सुनना भी अच्छा नहीं लगता है। आप सोचो बाबा हमारे ऊपर किस दृष्टि से देखता होगा। जिस भगवान को हमने इतना पुकारा भक्ति मार्ग में, इतनी भक्ति की, कितने सोमवार शुक्रवार शनिवार पता नहीं कितने वार किए, कितने तीर्थ किए, और उससे एक ही वायदा किया था कि भगवान तुम जब भी इस धरती पर आओगे हम तुम्हारे ऊपर वारी जाएंगे। वारी जाएंगे, या कल का शब्द परसों का फिदा, फिदाइन, मरने के लिए तैयार होंगे। वही बच्चे कहते कि बाबा हमसे हो नहीं रहा है, हमसे तकलीफ सहन नहीं होती है। जब माया प्रेशर क्रिएट करती है आत्मा के ऊपर, अभी इसके ऊपर कितना रिसर्च हुआ है कि माया प्रेशराइज करती है। माना ये जो संस्कार है रावण के, वो रावण के संस्कार बुद्धि के ऊपर प्रेशर डालते कंटिन्यूअसली। बाबा का शब्द है मनसा में तूफान आएंगे। अभी तूफान भी साधारण नहीं होते हैं, कई तूफान ऐसे होते हैं घर के घर को, गाड़ियों को उड़ा के लेके जाते हैं। आप ये वीडियोस यूट्यूब के ऊपर देख सकते हैं। ट्विस्टर कहते हैं, अमेरिका में ट्विस्टर्स आते हैं। तो ये गाड़ी को हवा में उड़ा रहे हैं। आप सोचो इतनी हेवी गाड़ी हवा में कैसे जाते। तो ये तूफान इंसान को भी उड़ाते हैं गाड़ियों को भी उड़ाते हैं, छप्पर को उड़ा देते हैं।
ऐसे ही तूफान मन में आते हैं। आप सोचो उस आत्मा की हालत क्या होगी जिसके ऊपर ये माया के तूफान आते हैं। तो उस समय जो माया प्रेशर डालती है, अगर हम उस समय स्थिर नहीं रहे तो फिर ये तूफान हमको उड़ा के लेके जाएंगे। बाबा कहता है तूफान ही तोहफा लेकर आते हैं। तो हमको कुछ भी हो जाए, बाबा के शब्द मैं हमेशा ध्यान में रखता हूँ, मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। और उन सब माताओं को और भाइयों को जो पवित्र जीवन रह रहे जी रहे हैं, उनको हेड्स ऑफ खास करके उन कुमार और कुमारियों को, क्योंकि ये जो उम्र होती है तमो प्रधान तत्व है। तो तमो प्रधान तत्व है तो वो तत्व आत्मा के ऊपर प्रेशर डालते हैं। यंग एज में ये हार्मोन्स जो होते हैं पीक पर होते हैं। 12 साल की उम्र से आप आगे जाओ, वैसे भी हम स्कूल कॉलेज में सेशन लेते हैं तो मनोविज्ञान में ये बताया जाता है ये 12 से 17 की जो उम्र है ये बहुत डिस्टर्बिंग हो सकती है, बच्चों के लिए बहुत चैलेंजेस है। तो ये हार्मोन्स बहुत प्रेशर क्रिएट करते हैं। चारों तरफ काम की इंडस्ट्री है। आप मोबाइल देखो, मोबाइल कंटिन्यूअसली काम विकार की तरफ ही ढकेल रहा है, हर चीज। तो इससे इच्छाएं जागृत हो जाती है। और फिर मेरे पास तो बहुत केस स्टडीज है, मैं आपको कितना सुनाऊं। एक एक एग्जाम्पल अगर मैं दूं, स्कूल में बच्चों के ऊपर कितना प्रेशर है। माँ बाप, अभी कोई बच्चा ये महसूस ही नहीं कर सकता कि मोबाइल के बगैर भी जिया जा सकता है। मोबाइल चाहिए ही चाहिए, एक बार खाना नहीं मिला तो चलेगा लेकिन मोबाइल चाहिए। तो मोबाइल हमारा जैसे कि ऑक्सीजन बन चुका है। और मोबाइल के द्वारा माया हाथ में आ गई है। अभी गूगल के बगैर कुछ नहीं चल सकता। भले पेरेंटल कंट्रोल करके एक एंटीवायरस आया हुआ है कि ऐसी कोई वेबसाइट को आपने विजिट किया जहां पर गंदे चित्र है तो वो उसको ऑटोमेटिक ब्लॉक कर देती है। लेकिन माँ बाप भी क्या करे, सामने है तो समझ सकते हैं, लेकिन स्कूल में जाने के बाद, कॉलेज में जाने के बाद बच्चा क्या करता है ये बहुत मुश्किल होता है। तो नियरली इम्पॉसिबल है इस समय के माया के वार से बचाना। ये प्रवाह के विरुद्ध में जाने की तरह है, जैसे नदी नीचे की तरफ बह रही है और आपको वो उल्टी दिशा में तैरते हुए जाना है। प्यार के बारे में गालिब ने कहा है कि आग का दरिया है, माना आग लगी हुई है दरिया में और उसमें डूब के जाना है, तैर के जाना है, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन हेड्स ऑफ इसीलिए कहा कि पूरी दुनिया काम में जल रही है और बाबा के कुछ बच्चे पवित्रता का झंडा लेकर लहरा रहे हैं। इसलिए ये महान आत्माएं हैं जो पवित्र जीवन जीती है। नहीं तो माया बुद्धि के ऊपर ऐसा प्रेशर क्रिएट करती है कि सब समझते हैं ये गलत है लेकिन रोक नहीं पाते हैं। और ऐसी आत्माओं को बाबा ने शब्द इस्तेमाल किया कि कई बच्चे कहते हैं कि बाबा हम चाहते नहीं है लेकिन हो जाता है। अब ये चतुराई है, ये माया के शब्द है। ये माया कह रही है कि चाहते नहीं है फिर भी हो जाता है। तो अच्छे अच्छे बच्चे बाबा का हाथ छोड़ देते हैं और उसी की वजह से अशांति होती है। जिस दिन मनुष्य आत्माओं को यह महसूस हो जाएगा कि जिस शांति को हम ढूंढ रहे हैं वो हमारा स्वधर्म है, हमारा स्वधर्म पवित्रता सुख शांति है, उस दिन हमारा भटकना बंद हो जाएगा। अंग्रेजी में कहते हैं द डे यू सीज टू ट्रैवल यू विल हैव अराइव्ड। जिस दिन आपको महसूस होता है कि जिसे मैं ढूंढ रहा हूं बाहर वो मेरे अंदर ही है, तो इसको अनुभव करना है। इसमें ज्ञान भाषण कुछ काम नहीं करता, ये फोर्स है। हिंदी में कहावत है लोहा लोहे को काटता है। तो अगर हम चाहते हैं
कि इस माया के फोर्स से हम अपने आप को बचाए, तो वैसा इक्विवेलेंट फोर्स हमको अंदर क्रिएट करना पड़ेगा, और वो है शांति का फोर्स, पवित्रता का फोर्स। कई लोग मुझे कहते हैं, अभी जो भी भाई बहन हैं, कि हम पवित्र नहीं रह पा रहे हैं, हमसे ऐसे कर्म हो जाते हैं। तो मैं उनको पूछता हूँ कि तुमको कैसा लगता है? कहते बहुत अल्पकाल के लिए अत्यधिक आनंद का अनुभव होता है, पर होता बहुत अल्पकाल के लिए है। मैंने कहा कि ये आनंद आप पवित्रता से क्यों नहीं अनुभव करते? क्यों राजाओं ने अपनी राजाई छोड़ दी? गौतम बुद्ध बहुत बड़े राज्य का राजा था, उसको किसी चीज की कमी नहीं थी। कितने राजाओं के बारे में बाबा मुरलियों में कहता है जिन्होंने राजाई छोड़ दी। क्यों छोड़ दिए? क्योंकि उन्होंने अनुभव किया कि इससे भी बड़ा कोई सुख है। क्यों आपको वैराग्य नहीं आता है कि ये दुख का रास्ता है? अभी ये समझ आने में थोड़ा टाइम लगता है। मैं अभी इस समय महाराष्ट्र के वर्धा डिस्ट्रिक्ट में हूँ। तो वर्धा डिस्ट्रिक्ट में भारत के दो संत होके गए, दोनों नामी ग्रामी हैं। एक तो जिसको हम राष्ट्रपिता महात्मा गांधी कहते हैं, इन्होंने यहाँ वर्धा में सेवाग्राम आश्रम बनाया, और दो दूसरे उनके शिष्य जो भी नामी ग्रामी हैं, जिनके द्वारा सुनाई गई भगवत गीता पूरे विश्व में लोग पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, वो है आचार्य विनोबा भावे। इनका भी आश्रम यहाँ पर है। तो दोनों से मैं मोटिवेटेड हूँ, प्रेरणादायी हूँ। दोनों का आधार पवित्रता है। दोनों ने पवित्रता के महत्व को पहचाना है। और महात्मा गांधी तो यहाँ तक कहते थे कि विनोबा जी मेरे से भी ज्यादा पवित्र है। वो उनको फॉलो करते थे, वो उनको फॉलो करते थे। तो ये समझ समझ सभी में नहीं होती है। देवताएं केवल वही आत्माएं हैं जो पवित्रता को धारण करेंगे और उसका महत्व समझेंगे। तो जिस चीज का महत्व हमको होता है उसको हम कैसे भी करके संभालते हैं। कल मैंने मुरली रहस्य में कहा था कि अगर भक्त लोग, जो भक्त है, जो बीके नहीं है, ना ही देवता है, भक्त लोग भी अपने इष्ट देव को याद करके अपनी पवित्रता को बनाए रखते हैं। कितने सारे सन्यासी हैं, उनको शिव बाबा नहीं मिला है, लेकिन फिर भी वो पवित्र जीवन जी रहे हैं। आज बाबा ने मुरली में ये शब्द इस्तेमाल किया कि सन्यासियों की मिशन और बाप की मिशन। तो सन्यासी जो होते हैं वो पुरुषों को पवित्र बनाते हैं, वो तो स्त्रियों से डरते हैं और पुरुषों को पवित्र बनाते हैं। तो ये भी उनका विशेष पार्ट है। बाबा ने सन्यासियों की भी कितनी मुरलियों में महिमा की है कि अगर सन्यासी नहीं होते तो भारत बहुत फास्ट गिरावट होती भारत में। लेकिन सन्यासियों ने इस सृष्टि को थमा के रखा है, नहीं तो सृष्टि का कभी विनाश हो जाता। आप सबको ये भी पता हो कि सृष्टि का विनाश दो बार होता है। एक त्रेता के एंड में होता है और एक कलयुग के एंड में होता है। तो त्रेता के एंड में भी अगर आप सोचो विनाश क्यों होता है? क्योंकि जो पवित्र आत्मा कल्प में सर्वश्रेष्ठ आत्मा है, सतयुग में उसके जैसे पवित्र कोई नहीं है, श्री कृष्ण। वो आत्मा जब तक द्वापर में आती है, माना 20 जन्म के बाद, आप सोचो ऐसी पवित्र आत्मा विकार में जाती है तो प्रकृति सहन नहीं कर पाती है, क्योंकि विकार तब से शुरुआत हुए हैं। तो जब ये महान आत्माएं, जिसको शास्त्रों में गायन है कि वाम मार्ग में गए देवताएं, उस समय भी प्रकृति सहन नहीं कर पाती है और तब विनाश होता है। अभी भी कलयुग के एंड में जब अति में जाएगी, अभी भी अति ही है, लेकिन अति की भी अति, जिसको शास्त्रवादी बहुत अच्छा उदाहरण देते हैं, वो भी इस बात को महसूस करते हैं कि जब दिया बुझता है तो फड़फड़ाता है, माना उसकी जो लौ है वो फड़फड़ाती है। तो ये लास्ट लास्ट समय की फड़फड़ाहट है।
अभी पटाखे फूटने वाले हैं चारों तरफ से। कल मैं एयरपोर्ट पे था मुंबई के, जब फ्लाइट से नागपुर आ रहे थे तो मैंने न्यूज़ देख रहा था मैं कि ये जो इसराइल है, इसराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है नेतन्याहू, उन्होंने अपना बदला पूरा किया। ऐसे कंटिन्यूस हेडलाइन आ रही थी कि हमास का जो लीडर है उसको देखो कहाँ दूसरे कंट्री के कैपिटल में बैठा है। तेहरान इज कैपिटल ऑफ ईरान, वहां पर सुबह के 2 बजे अमृत वेला। तो मैं सोच रहा था बाबा के बच्चे तपस्या कर रहे होंगे, उस तपस्या के समय इन्होंने रॉकेट भेजा और उसको उड़ा दिया, खत्म कर दिया किसी दूसरे के देश में। अपने दुश्मन को खत्म करने के लिए इन्होंने रॉकेट भेजे, आप सोचो, मिसाइल्स। और दूसरा एक और हिजबुल्ला करके था, उसके कमांडर को भी मारा है। तो ये सब है, ये लैंडमार्क है। इसका मतलब ये कि बाबा के बच्चों की तपस्या बढ़ रही है। बाबा ने एक मुरली में कहा था कि जैसे आपकी तपस्या बढ़ेगी वैसे दुनिया में विनाश चालू हो जाएगा। तो ये सब लक्षण हैं, हमको ये स्पष्ट अभी अनुभव होता है अमृत वेले। बार बार मुझे ये थॉट आता है कि बहुत कुछ बहुत जल्दी होने वाला है। हमको डेट्स का तो पता नहीं है, लेकिन इतना ज़रूर है जब मैं भाई बहनों से मिलता हूँ, बहुत सुंदर तपस्या कर रही है। जुलाई मास में तो एक्सपेक्टेड है, चारों तरफ भट्टियाँ चल रही है। तो वायुमंडल इतना पावरफुल होता है, वैराग्य की लहर होती है। तो जैसे हमारी तपस्या बढ़ती है तो ये जो विनाशकारी आत्माएं हैं इनको जैसे कि प्रेरणा मिलती है कि जल्दी सब खत्म कर दे। बाबा ने तो मुरली में यहाँ तक कहा है कि सिर्फ दबाने की देरी है। माना इतना सामान रेडी है, एक पागल व्यक्ति चाहिए जो बटन दबा दे, और बटन दबाते ही बुम, सब कुछ खत्म होने वाला है। तो बाबा को पूछा फिर हो क्यों नहीं रहा है? बाबा ने कहा बच्चे आप लोगों के लिए रुका हुआ है। माना बाबा के बच्चे जो लास्ट सो फास्ट और फास्ट सो फर्स्ट माला में आने वाले हैं, उनके लिए ये रुका हुआ है। तो मैं अभी ये महसूस कर रहा हूँ, आप भी कहते होंगे महसूस, कि बाबा के कई बच्चे, योगी बच्चे प्रत्यक्ष हो रहे हैं अपनी अवस्था से। तो हम सबकी अवस्था हमको प्रत्यक्ष करेगी और उसका आधार है पवित्रता। दिल से दुआएं निकलेंगी। मैं एक बात अपने क्लासेस में हमेशा सबको सुनाता हूँ, क्योंकि मुझे पर्सनली वो बहुत मोटिवेट करती है कि जो बाबा के बच्चे संगम युग पर निरंतर दुआएं प्रवाहित करते हैं विश्व की सर्व आत्माओं के लिए, उनके जड़ चित्रों द्वारा द्वापर युग में भी निरंतर दुआएं प्रवाहित होती है। ये विश्व की स्टेज पर रहने वाले बाबा के बच्चे अपनी पवित्रता की स्टेज को इतना ऊंचाई पर लेके जाते हैं, बाप समान अवस्था में रहते हुए पूरे विश्व को सकाश देते रहते हैं। 2 शब्द आज बाबा ने इस्तेमाल किया, बहुत सुंदर। बाबा का कहने का तरीका मानना पड़ेगा। बाबा ने कहा धर्म की वृद्धि या अधर्म की वृद्धि। अभी बाबा ने कहा धर्म की वृद्धि तो अच्छी बात है। धर्म अर्थात धारणा, धारणा की वृद्धि नहीं हो रही है, ये तो अधर्म की वृद्धि हो रही है। इसको ही धर्म ग्लानि कहा गया है। तो अधर्म की वृद्धि होने के कारण पतित है। बाबा ने प्रश्न पूछा है कि ये जो क्रिश्चियन और बुद्धिस्ट, इनकी वृद्धि हो रही है, लेकिन ये देवी देवता धर्म के अधर्म की वृद्धि, क्योंकि भूल गए अपने ओरिजिनल स्वरूप को। इस समय के सन्यासी क्या कहते हैं? बाबा ने कहा सन्यासी कहते हैं एक बच्चा जरूर होना चाहिए। बाबा ने कहा ये क्रिमिनल आय वाले ठग, ऐसी शिक्षा देते हैं। अभी ये शब्द केवल शिव बाबा इस्तेमाल कर सकता है, हमको नहीं इस्तेमाल करना है। क्रिमिनल आय वाले ठग, माना ये लोग दुनिया को ठगते हैं। अभी भगवान है, हम सब का माता पिता है, वो जानता है कि अगर आप अभी बच्चा पैदा करेंगे तो आपको दुखों का सामना करना पड़ेगा। 2-3 ऑब्जेक्शन लेते हैं लोग,
जब बच्चा पैदा नहीं करने की बात आती है। एक तो वो कहते हैं कि देवी देवताएं भी बच्चे पैदा करते हैं, तो हमने किया तो क्या हुआ, वो समझते हैं देवी देवताएं भी विकार में जाते हैं। तो हम जानते हैं कि सतयुग में विकार होता नहीं है, योग बल से बच्चे पैदा करेंगे। दूसरा, कई लोगों को रहता है कि हमारा वंश कैसे चलेगा, अगर हमने बच्चा पैदा नहीं कराया तो हमारी चिता को मरने के बाद अग्नि कौन देगा, और अग्नि नहीं दिया तो हमारी गति सदगति नहीं होगी, ऐसे भक्ति मार्ग में मान्यता है। या फिर कहते हैं अगर हम बूढ़े बनेंगे तो हमको संभालेगा कौन, हमारा बेटा तो होना चाहिए। तो बाबा ने ये सभी ऑब्जेक्शंस को काट दिया है। बाबा ने कहा इस समय के बच्चे क्या काम के हैं, जबकि विनाश सामने खड़ा है और दुनिया तो चलने वाली ज्यादा है नहीं, उल्टा आप दुख देखेंगे। एक माता ने बाबा को कहा कि बाबा मेरा बच्चा नाक में दम कर देता है, बहुत गुस्सा आता है, तो क्या करना चाहिए। तो बाबा ने कहा इस समय मिट्टी तमो प्रधान है, जैसे मिट्टी वैसे बर्तन होंगे, मिट्टी तमो प्रधान है तो बर्तन भी तमो प्रधान ही होंगे। तो हमको एक्सेप्ट करना चाहिए कि इस समय अगर हम बच्चों को पैदा करते हैं तो बहुत दुख का अनुभव होगा, क्योंकि तमो प्रधानता की तरफ दुनिया जा रहे हैं। हम देख नहीं पाएंगे हमारी आंखों के आगे क्या हो रहा है। अभी बहुत बड़ी बात है, मेरे पास समय कम पड़ेगा, क्योंकि आप देखो मैं ये गाजा के बारे में सोचता हूँ, गाजा स्ट्रिप या अफगानिस्तान, बेचारे कितने दुखी है। साउथ सुडान कंटिन्यूअस युद्ध चल रहा है, नॉन स्टॉप युद्ध चल रहा है, कितने लोग मारे गए हैं। अब ये धरती के ऊपर ये जो आत्माएं हैं, इनकी वृत्ति का बोझ बढ़ेगा, क्योंकि ये सब दुख में शरीर छोड़ने वाली आत्माएं हैं। जितना जितना दुख बढ़ते जा रहा है वृत्तियों में भारीपन होगा, बहुत दुख बढ़ रहा है और दुखी होके लोग शरीर छोड़ रहे हैं। तो ये आत्माएं जहां पर भी जाएंगे वो दुख के वाइब्रेशन ही लेकर आएंगे, तो सुख कहाँ पे होगा। तो हमको बाबा की बातों को गहराई से समझना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बाबा हमारे लिए ही कह रहा है कि हम सर्वश्रेष्ठ थे, अभी पतित बने हैं, और अगर फिर से सर्वश्रेष्ठ बनना है तो फिर से बाप समान हमको संपूर्ण पवित्र बनना पड़ेगा। बाबा ने कहा कई बच्चे क्रोध करते हैं, तो बाबा ने कहा वो भी जैसे असुर कहलाएंगे। जिनमें कोई भी भूत है वो देवता बन न सके, नर से नारायण बन न सके, क्योंकि देवता है तो है ही निर्विकारी। बाबा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है अगर बाबा का कोई बच्चा गुस्सा करता है, और हमारी डिससर्विस होती है, क्योंकि आप एक तरफ ओम शांति कह रहे हो और दूसरे तरफ ओम अशांति बन रहे हो। लोगों को दिखाई देता है, भले लोगों को नहीं दिखाई दे रहा, आपस में सोले सेंटर पर रहते हैं और गुस्सा करते हैं, तो आपस में भी दुआएं नहीं ले रहे हैं ना। सबको पता चलता है अगर कोई क्रोधी आत्मा है तो उसको दुआएं तो मिलती नहीं है। तो बहुत शांत चित्त बनना है, और विशेष अभ्यास आज बाबा ने कहा, ये डायमंड जुबली की मुरली है, बहुत सुंदर मुरली, मेरी फेवरेट मुरली है। 96 में बाबा ने कहा था कि फरिश्ता बनकर बाप की छत्र छाया का अनुभव करो, ये मुरली का टाइटल था। इसी के ऊपर आज का वरदान है कि अमृत वेले उठते ही ऐसे विजुअलाइज करो कि मैं उड़ते उड़ते इस शरीर में प्रवेश किया, मैं परम धाम में था, वतन में आया, फरिश्ता शरीर को धारण किया और इस शरीर में अवतरित हुआ। तो इस शरीर में अवतरित मैं फरिश्ता हूँ, आई एम द एंजल ऑफ गॉड। जब ये फरिश्ता अवस्था में आप रहेंगे तो बाप दादा आपको अपनी बाहों में समा लेंगे और अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करेंगे। मुझे तो अभी ये फीलिंग आ रही है। तो देखो ये बहुत सुंदर अनुभव है, फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में रहेंगे, उनके सामने कोई भी परिस्थिति व विघ्न आएगा तो भी बाप उनके लिए छत्र छाया बन जाएंगे। बाप के प्यार का वह अनुभव करके विघ्न जीत बन जाएंगे। ऐसे सुख स्वरूप आत्मा स्वस्थिति से कैसी भी विकट परिस्थिति हो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेती है। तो आज की पूरी मुरली में
मैं कहूँगा प्राण जाए पर वचन न जाए। पवित्रता के लिए मरना पड़े तो मर जाना चाहिए, ये बाबा ने एक मुरली में कहा था। इसलिए मैं कह रहा हूँ, हैट्स ऑफ टू ऑल दोज बाबा चिल्ड्रन। बाबा के उन सभी बच्चों की बलिहारी है, उन सबको नमस्कार है जो संपूर्ण पवित्रता को धारण किए हुए, क्योंकि यही बच्चे इस धरती को स्वर्ग बनाने के निमित्त है। प्राण जाए पर वचन न जाए, हमारा निजी संस्कार पवित्रता है। पवित्रता सुख शांति की जननी है। माया के तूफानों से डरना नहीं है। माया हमको हार दिलाने के लिए नहीं, लेकिन हार पहनाने के लिए आ रही है। तो बिल्कुल निश्चिंत रहना है, देवता बनना है। अमृत वेले उठते ही संकल्प करना है, मैं इस देह में अवतरित फरिश्ता हूँ, मेरे द्वारा लाइट और माइट चारों तरफ विश्व में फैल रही है, मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।